नमस्कार दोस्तों, इस व्यक्ति को तो आप जानते होंगे जो कि YouTube पर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ओन करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह भी आपको सिखाते हैं। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज आपको सिखा रहे हैं तो अभी उड़ती हुई गालियां कमेंट सेक्शन में आने वाली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे, तब यहां पर आपको गड़बड़ नजर आएगी कि आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। और इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा रामबाण तरीका आपके लिए लेकर आया हूं, एक ऐसी चीज जिसको 90% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सही चीजें देख रहे हैं, सही चीजें पढ़ रहे हैं और सही चीजें समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं कमा पा रहे, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे क्या रीजन है? फिर चाहे हम ट्रेडिंग में बात करें, स्विंग ट्रेडिंग में बात करें या फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात। और यहां मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ठाकुर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं प्रांजल कामरा का भी नाम लेना चाहूंगा और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब। तो यहां पर वो जो रामबाण तरीका है वो मैंने टाइटल पर ही लिख दिया है, अपने थंबनेल पर ही लिख दिया। और वो रामबाण तरीका यह है कि नहीं जानो सिर्फ मानो। मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आप स्टॉक मार्केट में कितना जानते हो, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कितना पढ़ा है, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कितना समझा है और आपने स्टॉक मार्केट के बारे में किससे सीखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको और सिंपल करना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको कितना आता है, आप कितना जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट के बारे में। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो जानते हो क्या आप उसे मानते हो या नहीं मानते। आपका प्रॉफिट इसी चीज से डिसाइड होगा कि आप कितना उस चीज को मान रहे हो। मैं दोबारा से कहता हूं, ये जो फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी मेरी नहीं है सर, ये फिलॉसफी हजारों साल पुरानी है। अगर आप गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मुझे समझ में आती है, और वो लाइन ये है कि आप कितने भी अच्छे ग्रंथ पढ़ ले, समझ ले, उनका अध्ययन कर ले, सीख ले, किसी गुरु से भी समझ ले, लेकिन अगर आप उनका अपने जीवन में नहीं उतारते तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, आपको स्ट्रेटेजी सीखिए, आप इंडिकेटर सीख ले, आप बहुत सारी चीज सीख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, अगर आप उस चीज को मान नहीं रहे हैं, उन स्ट्रेटेजीज को, उन तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी का मतलब है कुछ भी कर लीजिए। आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदना है, उस स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपए। अब आपको चार्ट दिखाई देता है, आपने जो भी कुछ सीखा है, आपने चाहे कैंडल स्टिक सीखी हो, चार्ट पैटर्न सीखी हो, इंडिकेटर सीखी हो, ट्रेंड लाइन सीखी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखी हो, और भी बहुत सारी चीजें आपने सीखी हो। आपने कुछ भी अपनी जो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई वो लगाई, और लगाने के बाद आपने 1000 रुपए पर उसको बाय किया। अब यहां पर जब हम सीखते हैं तो हमारा एक सिंपल सा रूल काम में आता है, वो है स्टॉप लॉस का रूल काम में आता है। आपको या तो उस प्राइस पे ही स्टॉप लॉस लगा देना होता है जहां पर आपने खरीदा है, या फिर उससे पिछली वाली कैंडल जो बनती है, या फिर आपका जो चार्ट उसमें जो सजेस्ट कर रहा है उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। आपने क्या किया, उस स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया, वो स्टॉक 15-20 रुपए ऊपर जाता है, आपको लगता है ये स्टॉक तो चल गया मेरे, लेकिन वो स्टॉक वापस से घूम के आता है नीचे। जब वो स्टॉक वापस से घूम कर आता है नीचे, आप उसको अपने स्टॉप लॉस पर नहीं काटते हो। मतलब क्या है, आपने जो सीखा उसको आपने अप्लाई नहीं किया, उस बात को आपने मानी नहीं। मतलब ये कि आप जानते तो थे कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आपने माना नहीं उस चीज को। आप जानते सब कुछ हो, आप मानते नहीं हो, आपने माना नहीं, वो स्टॉक आ गया नीचे। अब आप लॉस करके उस स्टॉक में बैठे हो। वो स्टॉक हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वो उस स्टॉक आपको बिठाए रखेगा, आपके पैसे फंसे के फंसे रह जाएंगे। हो सकता है आप लॉस बुक ना करो, वो स्टॉक वापस से घूम फिर के ऊपर आ जाए 1-1.5-2 साल के अंदर, लेकिन वो 1-1.5-2 साल आपके खराब जा चुके हैं। वो पैसा कहीं और लगाया जाता तो वो पैसा आपको हो सकता है प्रॉफिट बना कर देते। अगर आप उस स्टॉप लॉस पर भी निकल जाते तो भी आपको 100-200 रुपए का लॉस होता और वो कवर भी हो चुका होता है 1-1.5 साल के अंदर, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस प्राइस पर आपने खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए पर, तो अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है ठीक है, अगर वो स्टॉक नीचे आ रहा है घूम फिर के, तो आप उस 1000 रुपए पर काट दो किसी भी स्थिति में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी मात्र आपके 40 से 50 रुपए का लॉस होगा। वो भी आपकी केवल और केवल जो चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस होंगे, और अगर वो प्राइस ज्यादा पर चला जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसी तरह चार्ट के अंदर भी लोग गलती क्या करते हैं कि वो चार्ट बनता भी नहीं है सर पूरा, वो कंफर्मेशन भी नहीं देता, लोग उसमें पहले ही घुस जाते हैं और फिर लॉस लेकर बैठ जाते हैं। यही चीज कैंडल के साथ होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता भी नहीं है, वो खुद के मन से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं सर, आप किसी भी व्यक्ति से पढ़ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से सीख लीजिए, दुनिया का कोई भी कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दोबारा बोलता हूं कुछ भी कर लीजिए, आपको कितना आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना जानते हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो जान लिया है आप उसको मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। उससे आपका प्रॉफिट बनेगा या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। और मैं दोबारा बोलता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा चैनल छोटा है, 2000 सब्सक्राइबर्स है या नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन के 3 साल खराब किए हैं इसी चीज की वजह। अगर आपको सब कुछ आता है उसके बावजूद भी आपको लगता है प्रॉफिट नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। सब कुछ आने के बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो सिर्फ यही रीजन है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। जो चीज आपको सीखी है, जो चीज आपने सीखी है, जिस चीज का आपने अध्ययन किया है, जो चीज आपने समझी है, उस चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप वो मानोगे नहीं, आप कुछ भी कर लो,
कितना सीख लो, नई स्ट्रेटेजी अपना लो, नए गुरु के पास चल जाओ, नए कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा। लिख कर दे सकता हूं। इसलिए मैंने ये टाइटल दिया, नहीं जानो सिर्फ और सिर्फ मानो। मतलब अब नहीं जानने की चीजें मत सीखो, जितना आपने सीख लिया है उसी का अध्ययन करके उसी पर काम करो और उसी को मानो पूरी तरीके से, तब आप प्रॉफिट बनाओगे। और जब आप उसमें प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे करते करते करते, फिर आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते। इसलिए अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो मेरा एक सिंपल सा कोटेशन है कि डोंट इग्नोर स्मॉल प्रॉफिट बिकम बिग प्रॉफिट ओवर टाइम। समय के साथ आपका छोटा मुनाफा बड़ा होता जाता है और बड़ा मुनाफा और बड़ा होता जाता है, इस बात को याद रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं, बातों से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।